बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और नाश्ता बहुत सारे लोगों के घरों में नाश्ता हो चुका हो, क्योंकि ऑफिसेज़ और फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। लेकिन उन घरों में जहां ऑफिस वाले नहीं हैं या बच्चे नहीं हैं, तो वहाँ नाश्ता जो है थोड़ा देर से होता है, लाइक इस वक्त 11 बजे। और सम टाइम क्या होता है कि खाना और नाश्ता वो एक ही हो रहा है, यानी कि ब्रंच हो रहा होता है। तो आज ब्रंच के लिए तो कुछ मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हल्की फुल्की भूख के लिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बिस्किट्स। और बिस्किट में आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नान खताई। अच्छा, आज की जो नान खताई है वो है बेसन की नान खताई। इसमें हम मैदा और बेसन दोनों यूज़ करेंगे। और अगर आप खाली मैदे की बनाना चाहें तो आप बिल्कुल मैदे की भी बना सकते हैं। उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी होगी वो आज हम बनाएंगे एक हलवा। हल्की सी खुनकी, आप कहते हैं कि शाम में रात में हो जाती है कराची में, दिन में तो खैर खासी गर्मी है। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गुजरांवाला का बड़ा फेमस ये है सूजी और अंडे का हलवा। तो ये हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। दोनों रेसिपी आज है मीठे की। तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुकिंग में तो आप हमें पूछ सकते हैं, या कोई रेसिपी जानना चाहते हैं तो भी आप हमें बताइएगा। उसके अलावा आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके मैसेजेस भी हम शामिल कर लें प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे नान खताई। अच्छा, नान खताई के लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ और उसके अलावा क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, नान खताई के लिए हमें चाहिए चीनी, जो कि हमने पिसी हुई चाहिए, ठीक है। पिसी हुई चीनी हम यूज़ करेंगे। पिसी हुई चीनी के साथ हम यूज़ करेंगे मैदा। मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे बेसन। बेसन के साथ हम यूज़ करेंगे ऑयल और उसके साथ एक अदद अंडा। अच्छा, अंडा जो है ये हमने सिर्फ ऊपर लगाने के लिए यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, बहुत सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हमने लेना है मैदा, ठीक है। 1 कप हम ले रहे हैं मैदा और 1 कप हमने लेना है बेसन। तो यहाँ पर बेसन जो है मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें मौसम ऐसा है और इसमें आप जानते हैं कि थोड़ा सा कीड़ा भी आ जाता है। लेकिन आई गेस कि हम इसको हटा देते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जनाब खाली मैदे की ही नान खताई, क्योंकि अगर थोड़ा सा आपको डाउट हो तो फिर वो चीज़ आप ना करें, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए, अब आपने अज्यूम ये कर लीजिए कि हमने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप बेसन, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये हमने पिसी हुई चीनी शामिल कर दी। और उसके बाद मैंने आपको लिखवाया है रेसिपी कार्ड में बेकिंग पाउडर। तो इतना ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी बेकिंग पाउडर नहीं डाला या बेकिंग सोडा नहीं डाला। तो इनमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको क्या करना है, नान खताई जो है वो सिर्फ आपने उसको शेप दे के और उसको बेक करना होता है। तो इसने ना तो बड़ी होनी लाइक इसको ना तो इसमें फैलना होता है, ना इसमें फूलना होता है। जहाँ जितना आप साइज़ का बनाएंगे वहाँ पे ही ये आप बेक कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसा जो बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डाल लेते हैं तो भी मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, मैदे को, बेसन को और चीनी को। खूब अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ठीक है, ये हमने मिक्स किया। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें, इसमें हमने एक छोटा सा ऐसे एक गढ़ा सा कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा मैं रोक लूँगा। और इससे अब हमने अपने मैदे को, बेसन को और चीनी को मिक्स करना है। बस इसको आपने खूब अच्छे से मिक्स करना है। ताकि तीनों चीज़ें एक जान हो जाएं, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से, अब ये इस स्टेज पर आ गया है। ये देखें, ये
जमना शुरू हो गया, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा ऑयल हमें और डालना है। तो ये मैं ऑयल इसमें थोड़ा सा और डाल रहा हूँ, बस हल्का हल्का डालेंगे, और ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और ऐसा ना हो कि बहुत कम हो जाए। एक खस्ता सा आपके पास ये बैटर बनना चाहिए। ठीक है, अच्छे से मसल लेंगे और बस आपने इसको ऐसे चेक करना है। ये देखिए अब ये जमना शुरू हो गया है। इट्स मीन कि हमारी नान खताई जो है वो, ये देखिए इस तरह से डन करेंगे तो ये डन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास नान खताई का बैटर हो गया तैयार। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इसमें बेसन लिखवाया है लेकिन मैंने बेसन नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास बेसन जो है वो सेट नहीं था, तो ये हल्की सी येलोइश बनेंगी। ठीक है, बेसन की वजह से। और मैदे की बना देते हैं तो मैदे की फिर थोड़ी सी वाइट बनती है। चलिए, अब क्या करते हैं, फोटाइल के अवन को प्री हीट के लिए ऑन कर देते हैं तकरीबन 180 पर, और अप एंड डाउन दोनों मैंने ऑन कर दिए हैं। और यहाँ से डिश लेंगे जिसमें हमने नान खताई को बेक करना है, और इसमें करेंगे हम थोड़ी सी ऑयलिंग। ठीक है, बेकिंग ट्रे में अब आपने ऑयलिंग कर लें। और उसके बाद अब जो है हम बनाएंगे नान खताई। अब साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि किस साइज़ की नान खताई आप बनाना चाहते हैं, बड़ी छोटी, वो आप पे चॉइस है। ठीक है, और मैंने आपको जो है मेरी जो YouTube चैनल है उस पर आपको नान खताई जो है बेसन की और उसके अलावा बादाम की नान खताई भी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास नान खताई हो गई तैयार। अब ये जो साइड में इसके कट्स आते हैं ये नेचुरल है। ठीक है, ये आएंगे और ये इसकी एक तरह से नान खताई की खूबसूरती भी है। ठीक है, अगर आप इसमें ऑयल ज़्यादा कर देंगे, ऑयल ज़्यादा आ जाएगा तो फिर ये कट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बस इस तरह से आपने इसको पहले एक पेड़ा सा ऐसे बनाया, बनाने के बाद इसको आपने ऐसे हल्का सा प्रेस किया, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है और हमारे पास ये नान खताई की जो है शेप वो हो जाएगी तैयार। तो बहुत सिंपल और आप कह लें कि जल्दी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो है इसको आप सेव करके रख सकते हैं। आप कह लीजिए कि बहुत चलती है, आप बना के इसको डब्बों में पैक करके रख लीजिए और ये आपकी आराम से कई हफ्तों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बस आपने फ्लैट करना है और इनको रखते जाना है। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे। और अंडे बहुत सारे लोग लाइक अंडा लगाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी लगाते हैं, तो मैं मोस्टली अंडा लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जी ये बाइंड कैसे होगी, इसमें तो आपने कुछ अंडा वगैरह नहीं डाला, तो आपके सामने है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बाइंड होती है वो होती है घी से। घी डालने से ही ये इसकी बाइंडिंग आती है। ठीक है, और साइज़ का मैंने आपको बता दिया कि आपकी चॉइस है, छोटा बड़ा, इसको आप जिस तरह से भी चाहते हैं इसको बना सकते हैं। ठीक है, और मैं हमें 2 से 3 और हमारी बन जाएंगी। और ढेरों ढेर बना के इसको आप रख सकते हैं। आपके मेहमान आएँ या हल्की फुल्की आपको भूख लगती है किसी टाइम, तो आप इसको नान खताई को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए,
बस इसको आपने इस तरह से हथेली पे प्रेस करना है और कुछ भी इसमें हमने नहीं करना। और मेरे ख्याल में एक और रह गई है, इसको भी हम छोटी सी बना देते हैं। तो ये हमारे पास नान खताई जो हैं वो हो गई हैं तैयार। अच्छा, अब इसका आगे का जो प्रोसीजर है जिस पे हमने इसको अंडे से वॉश करना है, एग वॉश करेंगे। एक अदद अंडे को बस आपने फेंटना है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए नान खताई पर तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उस पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त पूरा अंडा इसको फेंट के और वो लगाऊंगा। चलिए जी, ये हो गया। और अब एक अदद अंडा फेंटते हैं और उसके बाद इस पर लगाते हैं। चलिए ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि आप खाली जर्दी लगाना चाहें जर्दी लगा दीजिए। चलिए नान खताई हमारे पास अवन में जाने के लिए तैयार। और टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया 180 रखा है और तकरीबन ये हार्डली 12 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसको निकाल के हम फिर ठंडा करेंगे। चलिए अब इसको रखते हैं अवन में। ठीक है जी, फोटाइल के अवन में हमने रख दिया है। फोटाइल के अवन के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि फोटाइल का अवन हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे हॉप हो, सब जो चीज़ हैं इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं। और आप कह लें कि बहुत सारे लोगों के जहन में है कि जी इलेक्ट्रिक अवन है तो इसका बिल ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कह लें कि बेकिंग का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से जो चीज़ गैस अवन में आप आधा घंटा लगता है, इसमें वही चीज़ आपकी तकरीबन 18 मिनट में तैयार हो जाती है। तो इस लिहाज से ये बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, अब आ जाएंगे हम अपने हलवे की जानिब। थोड़ा हम काउंटर को क्लीन करते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे हलवे की जानिब। अच्छा हलवे के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपको मैं दिखा देते हैं और उसके बाद हलवे की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, सूजी और अंडे का हलवा जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें सूजी चाहिए। सूजी के साथ ही हम यूज़ करेंगे चीनी। चीनी के साथ ही हमारे पास कुछ नट्स मौजूद हैं जिसमें इलायची है, नारियल है और बादाम है। अब आपकी चॉइस है, किशमिश जो भी आप इसमें और ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके साथ हमें चाहिए अंडे। अंडों के साथ हमें चाहिए ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, ये येलो डालने ऑरेंज डालने आपकी चॉइस है। और उसके साथ हमें चाहिए SAC का ये ज़ाफ़रान का एसेंस। ठीक है, मैं इसको ज़ाफ़रान के एसेंस में बना रहा हूँ, ज़ाफ़रान का फ्लेवर दे रहा हूँ। आप चाहें तो खाली इलायची में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी और फ्लेवर में भी इसको आप बना सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है कि किस फ्लेवर में बनाना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम घरों में बनाते हैं तो वो तो सिर्फ इलायची से हम बनाते हैं, लेकिन इसको आज मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान का टच दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं और अब स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक पैन और इसको हम यहाँ से एक कढ़ाई भी लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे।
अच्छा, दो तरीके हैं, आपने जो आपको सिखाया हुआ भी है कि एक हम शीरा बना के फिर बनाते हैं और एक हम नॉर्मल डायरेक्ट बनाते हैं। तो आज ये जो है वो डायरेक्ट बनेगा, किस तरह से वो अब आप देखते रहेंगे कि हमने इसको डायरेक्ट किस तरह से बनाना है। अच्छा, उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी हमें गर्म चाहिए। तो हम यहाँ पर ज़रा सा पानी जो है उसको भी गर्म होने रख देते हैं हल्की आंच पे। बस स्लो हीट पर आपने इसको पानी लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 कप। चलिए, ये हमारे पास ज़रा सा पानी हमने गर्म होने ले लिया है। दूसरी जानिब अब हमने क्या करना है, सूजी को भूनना है। ठीक है जी, तो हमने सूजी को भूनना है और इसके लिए हम लेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छा, सूजी जो है रेशो जो है वो आपने देख लिया होगा, स्क्रीन पर आ गया होगा कि कितनी कितनी मिकदार आपको चाहिए, सूजी कितनी चाहिए, चीनी कितनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो रेशो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने ज़रूर गौर से देख लेना है। सूजी मैंने लिखवाई है आपको आधा कप, चीनी आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा कर सकते हैं 3/4 कप, और ऑयल जो है 1/4 कप है। ठीक है, 1/4 कप ऑयल लेंगे और 3 अदद अंडे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। अच्छा, अब इस वक्त मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बना रहा हूँ, थोड़ा क्वांटिटी इसकी मैंने ज़्यादा की है। ठीक है, लेकिन जो आपको लिखवाया गया है आप उसी रेशो से बनाइएगा। तो मैं इसको ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची। इलायची के चॉइस है, इलायची आप सिर्फ़ और सिर्फ दाने डाल लीजिए। ठीक है, मैं इसको छिलकों के साथ ही डालता हूँ, और कभी अगर ज़रूरत हो तो सिर्फ इलायची का आप दानों का पाउडर भी डाल सकते हैं। और छिलके मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि इसके इलायची के छिलके में भी अच्छा फ्लेवर उसका निकल आता है। चलिए, ये हमारे पास इलायची, इसको ज़रा सा कड़कड़ाएंगे, इलायची की खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर हम डालेंगे इसमें सूजी, और सूजी डाल के फिर इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है। ठीक है, चलिए, अब ये देखें सूजी इलायची डाल के हमने इसको ज़रा सा कड़कड़ाना है, और ये देखें जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी हम इसमें डाल देंगे सूजी। और ये देखें, मैं दिखाना चाहूँगा हमारी नान खताई देख लें जी, ना ज़बरदस्त नान खताई पे कलर आ चुका है। ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी देर और पकाएंगे और ये डन हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो फुटाइल का अवन है, ये आपका जो काम है बहुत जल्दी कर देता है। लाइक जैसे हाफ़ एन आवर की बेकिंग है तो ये आपकी 18 मिनट 15 मिनट में डन कर देता है। ठीक है जी, सूजी हमने डाल दी है और इसको अब अच्छे से हमने भूनना है। बस अब इतना हमने सूजी को भूनना है कि इसकी अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर जो है चेंज हो जाए, हल्का सा ये आप कह लें कि ब्राउन की तरफ जाना शुरू होगी, इतना आपने भूनना है। अच्छा, इसको सूजी को हमेशा याद रखिएगा कि सूजी को आपने नॉर्मल हीट पर भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनना। तेज़ आंच पर भूनेंगे तो क्या होगा कि सूजी जो है कच्ची रह जाएगी, कलर तो आ जाएगा लेकिन वो भुनेगी नहीं और कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसको ज़रा सा जो आप कह लें कि इसमें ज़्यादा टाइम है वो भूनने का ही है, सूजी को भूनने का। ये देखें मैंने इसको नॉर्मल आंच कर ली है, बस इस पर अब हमने सूजी को भूनना है, और इसको आपने बस थोड़ा सा चलाते रहिएगा ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ से ज़्यादा कलर आ जाए, हर तरफ से परफेक्ट डन होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से इसको आपने डन करना है। और उसके बाद जब इसमें हल्का सा हम देखेंगे कि भुन गई है, खुशबू आना शुरू हो गई, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कलर।
ठीक है, येलो फूड कलर या ऑरेंज जो भी आप डालना चाहें, और अगर नहीं डालना चाहें, सफ़ेद बनाना चाहें तो आप सफ़ेद भी बना सकते हैं। अच्छा, ये गुजरांवाला में जो है अक्सर ये हलवा वहाँ जो हलवा पूरी का नाश्ता होता है उसके साथ ये हलवा आता है उसके साथ, और बहुत मज़े का लगता है क्योंकि इसमें अंडे भी हैं और उसके साथ साथ एक डिफरेंट सा फ्लेवर जो आज हम दे रहे हैं ज़ाफ़रान का, तो इसको आप ज़रूर बना के देखिएगा। हल्की सी अब शुरू हुई है इसकी भुनाई, ठीक है, बस स्मेल से आपने इसको ज़रा सा चेक करते रहना है। ठीक है जी, और नान खताई जो है वो हमारे पास तैयार हो चुकी हैं और इसको अब मैं निकाल लूँगा। ठीक है, और इसका एक मिनट, ये हमारे पास मौजूद है, इससे हम निकाल लेते हैं। चलिए जी, नान खताई हमारे पास तैयार है। सूजी जो है हमारे पास वो भुन रही है, और उसके बाद नान खताई को बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको वायर रैक पे ज़रूर रखें ताकि ये जैसे अब आप बाहर निकालेंगे, अगर अभी आप इसको देखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होगी। ठीक है, ये देखें, तो अब आपने इसको ये परेशान नहीं होना कि भाई ये तो सॉफ्ट है, सूखी नहीं, हार्ड नहीं हुई। ठीक है, ये जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ये हार्ड होती रहेगी, इसलिए आपने देखा मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया। बस अब इसको आपने, अगर आपके पास वायर रैक है तो बहुत अच्छी बात है कि वायर रैक पे आप उठा के इसको रखें, लेकिन फ़ौरन नहीं उठाना। 5-10 मिनट इसको आप ऐसे ही ट्रे में बाहर रहने दें, रखे रहने दें, ताकि इसको हवा लगे और ये सेटल हो जाए। चलिए, और अब जो है, अब ब्रेक है हमारे पास। चलिए जी, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस हलवे को ज़रा सा भून रहा हूँ, और जब ये भुन जाएगा बाकी फ़र्दर जो इसका काम है वो आपके सामने आपके साथ मिलके करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आपने देखा नान खताई की लुक ज़बरदस्त सी हमारे पास नान खताई तैयार हो गई हैं। उसको मैंने डिश, आपने देखा कितनी जल्दी तैयार होती हैं। इसको तो आज अभी आप बनाएं। आपके पास अगर अवन नहीं है तो कोई बात नहीं, नान खताई को जिस तरह ने मैंने बताया बनाइए। एक पतीली ले लीजिए, उस पतीली में कोई भी स्ट्रेनर रख लें या कोई भी छन्नी रखें, और ऐसी चीज़ कि जो पतीली से उठी हुई हो, और उसके ऊपर आप नान खताई जो है बेक कर सकें। बस आपने उसको नान खताई को प्लेट पर या किसी भी स्टील के ढक्कन पर रख के, और ऊपर से ढकने जो देगची है उसको आप ढक दें। ठीक है, और इस तरह से नान खताई आपकी हो जाएगी तैयार। यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, सूजी में मैंने डाल दी है चीनी। ठीक है, और चीनी के साथ ही अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ज़ाफ़रान का एसेंस, SAC का ज़ाफ़रान का एसेंस। ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ येलो फूड कलर। ठीक है, जितना आप चॉइस है आपकी, जितना आप इसको बनाना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं। अब चीनी को, अच्छा जी, चीनी को हमने क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा इसमें मेल्ट होने देना है। ठीक है, चीनी को हल्का सा मेल्ट होने दिया, और अब बारी है क्या करने की, बिल्कुल चूल्हा स्लो कर देंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास पानी गर्म है ये हम डाल देंगे इसमें अपने हलवे में। अच्छा, यहाँ पर गर्म पानी ही आपने डालना है। अगर आपने ठंडा पानी डाला तो क्या होगा कि जो है ना सूजी वो अकड़ जाती है।
ठीक है, और वो आपका हलवा जो है वो बेहतर नहीं बनता। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी सी जो आपकी कह लें कि ये स्टेप्स हैं उसको आप ज़रूर फॉलो किया कीजिए अगर आपको बेस्ट चीज़ चाहिए तो। अब इस स्टेज पे अगर आपको लग रहा है कि जी थोड़ा पानी कम है और होना चाहिए, अब आप इसमें अगर टैप वाटर भी डाल देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अब बारी है इसमें, ये देखें कलर खूबसूरत सा आ रहा है। अब बारी है इसमें अंडे डालने की। तो अंडों को हम डालते हैं। अंडों को हमने फेंटना है और एक हमारे पास अंडा मौजूद था ऑलरेडी, नान खताई वाला। चलिए बस इसको आपने अंडों को बस इस तरह से तोड़ देना है, जर्दी इसकी टूट जाए, दैट्स इट। और अब अंडा जो है इसमें डाल के देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अंडे को डालना है। ये सारा का सारे अंडे जो है इसमें चले गए। अब मैं इसको बस ज़रा ज़्यादा नहीं, हल्का सा तेज़ करूँगा और इसको हमने पकाना है, ठीक है, ताकि सूजी में ही अच्छे से अंडे भी हमारे पक जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। और अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा सा स्पैचुला लेता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा अच्छे से हलवा हमारे साथ सेट हो। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से बस आपने इसको हिलाते रहना है। चलिए अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसको ड्राई करना है या हल्का सा इस तरह से ढीला ढीला रखना है। जो वहाँ मिलता है स्पेशली हलवा पूरी के साथ, तो वो इस तरह से ढीला होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कराची में मिलता है हलवा पूरी के साथ, वो तो आपको पता है ना, वो जो मैंने सिखाया हुआ है आपको कि वो कमर्शियली वो बिल्कुल ढीला ढीला, ऑयल उसमें ज़्यादा होता है, सॉरी घी ज़्यादा होता है। इसको हमने घी में, ऑयल में बनाया, और हम नॉर्मली जो हलवा बनता है वो घी में बनाया जाता है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप घी में बनाना चाहें आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ज़ाफ़रान की खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है, ये बस अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास हो गया है तैयार। ठीक है, आप ये देखें, जब ये पैदा छोड़ना शुरू कर दे इट्स मीन कि ये तैयार है। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, उसके बाद आप इस पर नट्स डाल दें, नारियल, बादाम, किशमिश, वॉटेवर जो भी आपके पास चीज़ें हैं, चार मगज़ वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं। चलिए जी, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट, और इनको आज आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगी जो कि हमने बनाया है सैग के एसेंस में। ठीक है, ज़ाफ़रानी एसेंस, और उसके साथ हमने ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है। और अब इसके साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ चुका है। और आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत ही आसान हैं, झटपट बन जाने वाली हैं। नान खताई तो आप बना के बॉटल्स में सेव कर लीजिए, हल्की फुल्की भूख में खाते रहिए, और ये ख़राब नहीं होंगी चाहे आप इसको 1 महीना भी रखें। ठीक है, तो इसको आप आराम से बना के, और
अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, मिठाई आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत महंगी हो गई है, तो आप जो नान खटाई बना के किसी के घर अच्छे से रैप करके लेके जाएं तो उसको डबल खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आप एक तो आप लाए हैं, दूसरा आप खुद बना के लाएं। तो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ किसी को देने से बहुत अच्छा रहता है और इकोनॉमिकल भी रहता है और खुशी भी दुबाला हो जाती है। इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।